है कि जो खैरागढ़ छुई खदान में हम लोगों को सरकार के द्वारा ऑक्शन मेथड पर माइंस अलॉट हुई है। इसके लिए हम लोग जन सुनवाई कर रहे हैं। यहाँ पर खदान भी होगी और प्लांट भी सीमेंट प्लांट भी लगाया जाएगा, जो 3.5 मिलियन टन का प्लांट होगा। इसके कारण सबसे पहला स्टेप होता है पब्लिक हियरिंग का, जो हम यहाँ कराने आए हैं। अब यहाँ पर जो ग्रामीणों का विरोध है वो हम आज तक नहीं समझ पाए कि विरोध किस बात का है। हम कौन सा यहाँ नुकसान करने आए हैं, किसी की ज़मीन लेने आए हैं कि छीनने आए हैं, क्या है। छत्तीसगढ़ के अंदर 10 सीमेंट प्लांट हैं और जहाँ सीमेंट प्लांट लगे हैं वहाँ के आसपास का जो गांव है वो चमन हुआ है, वहाँ के लोगों को रोजी रोटी मिली है, वहाँ का गांव का स्तर बढ़ा है, शिक्षा का स्तर बढ़ा है, सब कुछ बढ़ता है एक इंडस्ट्री के आने से। यहाँ पर विरोध का कोई कारण तो मुझे बताए जिसका हम जवाब नहीं दे पाए। सर, कहना उपजाऊ भूमि है, लगातार पर्यावरण को ही नुकसान होना है, पानी की समस्याएं आएगी, तरह तरह के जो सर पानी की समस्या सीमेंट इंडस्ट्री लगने से पानी की समस्या नहीं आती है। पानी सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत कम मात्रा में उपयोग किया जाता है। सीमेंट की एक समय के बाद में सीमेंट का जो पानी का स्तर है, लेवल है, आसपास के गांव में बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर पानी का स्टोरेज किया जाता है। पानी का स्तर गिरता नहीं है जबकि बढ़ता है। जहाँ तक धूल धक्कड़ की बात है, आप पूरे सीमेंट इंडस्ट्री छत्तीसगढ़ में 10 सीमेंट प्लांट लगे हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि आसपास के गांव में सीमेंट प्लांट से लगे हुए खेती में भी खेती लहराती है। खेती का कोई नुकसान या प्रोडक्शन का कोई नुकसान नहीं होता है। देखिए, आज जो प्रेस वार्ता हम लोगों ने रखी थी वो इस विषय में रखी थी कि हमें लग रहा है कि काफ़ी कुछ ऐसी भ्रम की स्थिति भी है जिसके चलते कि कुछ समझ का आदान प्रदान भी कम हो रहा है। तो उस भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए क्या वास्तविक वस्तुस्थिति है चीज़ों की और क्या उसके बारे में प्रशासन का या जो कंपनी प्लांट लगाने वाली है उनका क्या कहना है, तो वो स्थिति को दूर करने के लिए और उस गतिरोध को दूर करने के लिए आज प्रेस वार्ता आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से हमने रखी थी। और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कुछ चीज़ें मैं बिल्कुल मानता हूँ कि आम जनता तक भी पहुँचेगी, स्पेशली उन गाँव तक जो कि अभी प्रभावित की श्रेणी में आ रहे हैं। और इसके बाद भी इनके और अन्य कोई दुविधा या डाउट्स रहेंगे या कोई और मंच उनको ऐसा लगेगा जहाँ पे कि एक बैठक करने की संभावना है, क्योंकि सारे समाधान संवाद से ही बन सकते हैं। तो ऐसा कोई मंच उनको लगेगा जहाँ पे कि एक और संवाद करना या बैठक करनी है, तो उसके लिए भी जिला प्रशासन तत्पर रहेगा। और इस संबंध में चूँकि जनसुनवाई के लिए भी आज हमारे पास ज्ञापन देने के लिए आए थे, तो उनके बातों का हमने निराकरण भी किया है और उनकी बातों को संज्ञान में भी लिया है। तो इस विषय में जो भी अपडेट होगा आपको बताया जाएगा। सर देखिए, वो जो उनका ऐसा वर्जन आ रहा है वो शायद इसलिए भी है कि कई चीज़ों के बारे में उनको जानकारी पूर्ण नहीं है, या फिर उनका जो विरोध प्रदर्शन है वो उनको विरोध करने का एक तरीका है। तो चूँकि जनसुनवाई भी एक माध्यम ही है जहाँ पे वो अपना विरोध भी दर्ज करा सकते हैं और अपनी बात भी कर सकते हैं, तो उस माध्यम का इस्तेमाल भी करना चाहिए। और अभी जो बातों से क्लैरिटी आई है उसके चलते मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक चीज़ें सुलझेंगी भी और उनकी समझ में भी थोड़ा इजाफा होगा। क्या 2 दिनों में समझा ली जाएगी उन ग्रामीणों को? देखिए, जितने भी ग्रामीण अभी इस प्रभावित की श्रेणी में आ रहे हैं तो वो ज़्यादा नहीं है, 5 गाँव के लोग हैं। और जिस भी मंच पे या जिस भी माध्यम से संवाद करना चाहेंगे तो उसके लिए कंपनी के लोग भी और प्रशासन की तरफ से भी लोग उपलब्ध स्थापित रहेंगे। सर फिर आपने वही बात बोली है कि देखिए, विरोध है उनका, हम भी मान रहे हैं, बट अगर जो बातें हम लोगों ने इस प्रेस वार्ता के माध्यम से की हैं, अगर वो पहुंच जाती हैं और कुछ बातें उनके समझ में भी आ जाती हैं और कुछ बातों पे जो गतिरोध था या कुछ भ्रम की स्थिति वो क्लियर हो जाती है, तो हो सकता है कि मुझे स्थिति थोड़ी सी और पहले से बेहतर होगी। देखिए, ये कार्य तो वैसे 2 साल पहले से स्टार्ट हो चुका था और 2 साल के बीच में भी इसमें काफ़ी गतिविधियाँ रही होंगी, तो पूर्व की बातों पे मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। अभी जो हम लोग चाह रहे हैं वो ये था कि सभी लोगों को जो उनके डाउट्स हैं या उनकी जो शंका है उसका निवारण भी हम लोग कर पाएँ और उनके अंदर कुछ अगर भ्रम की स्थिति है तो वो उसमें भी सुधार आ पाए।